Hello and welcome students, welcome to our EVS session, and today is our day 2 or part 2 of our chapter. Our chapter's name is the interrelationships between living things. So let's start students. So students यहाँ पे क्या दिया है आपको, ट्राई दिस मतलब आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, तो वो देखते हैं हम क्या है. सो फर्स्ट इज टेक 2 स्मॉल बॉक्सेस, 2 छोटे बॉक्सेस लेना है आपको. लेबल देम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2. एक बॉक्स पर लेबल 1 कर एक बॉक्स पर नंबर 1 लिखना है और दूसरे बॉक्स पर नंबर 2 लिखना है. देन फिल देम 3 क्वार्टर्स विथ सॉइल. फिल देम 3 क्वार्टर मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आपको उन दोनों पॉट्स में क्या करना है, दोनों बॉक्सेस में सॉइल डालना है. मेक द सॉइल मॉइस्ट इनफ टू सॉ अ सीड्स. और उसको उसमें थोड़ा पानी डालना है और सॉइल को क्या करना है स्टूडेंट्स, मॉइस्ट करना है ताकि हम उसमें सीड क्या कर सके, सॉ कर सके. मतलब सीड उसमें हम बोलते हैं ना, यस, उसमें सीड लगा सके, उतना उसको पानी से मॉइस्ट करना है. नेक्स्ट क्या करना है, सॉ 2 स्प्राउटेड मटकी सीड्स इन ईच बॉक्स. क्या करना है, जो मटकी खाते हैं ना हम स्टूडेंट्स, उसके जो स्प्राउट बोलते हैं हम, उसे मटकी बोलते हैं हम, उसके 2 सीड्स क्या करना है, ईच बॉक्स में डालने हैं. मतलब बॉक्स नंबर जो 1 है, बाउल है, बॉक्स है, उसमें क्या करना है, यस, उसमें 2 सीड्स लगाने हैं और दूसरे बॉक्स में 2 सीड्स लगाने हैं. देन गिव 2 स्पून्स ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ बॉक्स 1. बॉक्स 1 में है, वो क्या करना है, बॉक्स 1 में आपको सिर्फ 2 चम्मच पानी डालना है. ओनली वंस एवरी डे, मतलब एक दिन में सिर्फ 2 चम्मच पानी डालना है बॉक्स नंबर 1 में. गिव 4 स्पून्स ऑफ वाटर टू द अदर बॉक्स 4 टाइम्स अ डे. और जो नेक्स्ट दूसरा बॉक्स है सेकंड नंबर का, उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको 4 स्पून मतलब 4 चम्मच पानी दिन में 4 बार डालना है. पहले बॉक्स में क्या करना है आपको, फर्स्ट बॉक्स में सिर्फ 2 चम्मच दिन में 1 बार डालना है और दूसरे बॉक्स में आपको 4 चम्मच पानी दिन में 4 टाइम्स डालना है. ऐसे दोनों में साइमल्टेनियसली 6 डेज करना है. डू दिस फॉर 6 डेज, 6 दिन करना है. तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है 6 डेज बाद. व्हाट विल यू सी, क्या देखने मिलेगा हमें, यस, देखते हैं क्या देखने मिलेगा. द प्लांट्स इन बॉक्स 1 आर ग्रोइंग वेल. जो बॉक्स 1 में है, जिसे हम 2 स्पून पानी डाल रहे थे, वो एकदम प्रॉपरली ग्रो हुआ है. बट द प्लांट्स इन बॉक्स 2 हैव बिगन टू रॉट. और जो बॉक्स 2 में है, उसके प्लांट्स क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे. कैसे और क्यों, देखते. What does this tell us? तो इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखो बॉक्स 1 में जो है, ये वाले बॉक्स 1 में कितने अच्छे से दोनों प्लांट्स ग्रो हुए हैं जी. और बॉक्स 1 में हमने क्या किया था, 2 स्पून पानी डाला था दिन में. और बॉक्स 2 में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, देखो बॉक्स 2 के जो प्लांट्स है वो कैसे मुरझा गए, क्यों, देखते हैं हम आगे. सो दीज प्लांट्स दैट आर नॉट एक्वेटिक प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन मर्शी एरियाज. और ये क्या किसकी वजह से हुआ है, देखो स्टूडेंट जी, किसकी वजह से हुआ है, हम उसे ज़्यादा पानी डाल रहे थे, इसकी वजह से वो प्लांट्स मुरझा गए हैं. तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स नहीं होते, इतना पानी अगर जिसको देंगे वो एक्वेटिक प्लांट नहीं होगा तो वो मुरझा जाएगा. एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो पानी में उगते हैं वो प्लांट्स. इफ़ दे गेट मोर वाटर देन दे नीड दे रूट. अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाला जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे और मुरझा ही जाएंगे, जल जाएंगे, क्योंकि उनको उतने पानी की नीड नहीं होती. और बॉक्स नंबर 1 में क्या, उनको हमने जितनी नीड थी उतना ही वाटर डाला, इसलिए वो प्रॉपरली ग्रो हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग will be found only where all its needs are fulfilled. सारे टाइप्स के जो लिविंग थिंग्स है वो कहाँ फाउंड हो गए, only where all its needs are fulfilled. उसकी जो ज़रूरत होती है उसी रीजन में वो फाउंड आउट हो गए. जैसे कि ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं क्या स्टूडेंट्स, नो. क्यों, क्योंकि ह्यूमन बींग की जो नीड्स है
वो सिटी में या फिर सिटी जैसे एरिया में ही पूरी होती है, जैसे कि शेल्टर मिलता है, फूड मिलता है, वो सिटी जैसे एरिया में फुलफिल्ड होती है, इसलिए हम सिटी में रहते हैं। और एनिमल्स की जो नीड होती है वो जंगल में फुलफिल्ड होती है, मतलब उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी जंगल में मिलती है, इसलिए वो जंगल में ही रहते हैं। सो नेक्स्ट इज लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टाइगर। देखो हम टाइगर का एग्जाम्पल लेते हैं और स्टडी करते हैं। और टाइगर हैज स्ट्रिप्स। टाइगर के बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं स्टूडेंट? स्ट्रिप्स रहते हैं। स्ट्रिप्स मतलब देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर के ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं ना, स्ट्रिप्स मतलब पट्टे। ओके, सो अ टाइगर लाइज इन वेट फॉर इट्स प्रे अमॉन्ग टॉल ग्रासेस। टाइगर कहाँ वेट करता है? प्रे का मतलब क्या? शिकारी। क्या? शिकार। जो शिकार जो होता है उसका वेट करता है, उसका जो खाना होता है, जैसे रैबिट है, फिर डियर है, उनका क्या करता है? वो वेट करता है ग्रासेस में छुप कर। इट्स प्रे कैन नॉट सी इट इन द ग्रास। उसका जो शिकार है उसे दिखाई नहीं देता है कि टाइगर उसका वेट कर रहा है। क्यों? देखते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्राइप्स की वजह से वो दिखता नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप टाइगर का कलर ऑब्जर्व करोगे, टाइगर का कलर और ग्रास का कलर कैसा होता है? सेम दिख रहा है ना, सेम दिखता है। और जो एनिमल होता है दूसरा, उसे समझ में नहीं आता है कि टाइगर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिप्स की वजह से वो टाइगर क्या हो जाता है? उस ग्रास में छुप जाता है। देयर आर एनिमल्स लाइक द डियर। देखो कौन से एनिमल्स है फिर? डियर है, द नील गाय एंड द बाइसन इन ग्रासलैंड्स। मतलब जो ग्रासलैंड्स पर ये सारे एनिमल्स रहते हैं, ये सारे टाइगर के प्रे है। प्रे मतलब शिकार बोलते हैं ना। ये व्हेन द टाइगर इज हंग्री इट कैन फीड ऑन देम। जब टाइगर को भूख लगती है तो टाइगर इसकी शिकार करता है, ये सारी एनिमल्स की। For a tiger, there also needs to be a water hole nearby which never dries up even in the summer. और हमेशा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर वाटर होल होता है। वाटर होल मतलब कोई भी वाटर बॉडीज़ हो, झरना है, जैसे लेक है, नदी है, तो इसकी तरह ऐसा वाटर होल चाहिए टाइगर को जो समर में भी उसका पानी सूख ना सके। इसका मतलब 12 ही महीने 12 मंथ्स उसमें पूरा पानी होता है, वही टाइगर हमें देखने मिलता है। देयर मस्ट ऑल्सो बी डेंस वेजिटेशन, टॉल ग्रासेस और केव्स इन हिल्स और माउंटेन्स इन द एरिया सो दैट द टाइगर कैन फाइंड शेल्टर। और कहाँ रहता है? टॉल ग्रासेस में, बड़े बड़े घास होते हैं वहाँ पे, केव्स में, हिल्स में, माउंटेन्स में पाए जाते। क्यों? बिकॉज टाइगर कहाँ रहता है स्टूडेंट्स? केव्स में रहता है। टाइगर कहाँ रहता है? केव्स में। तो हिल्स और माउंटेन्स पर वो केव में रहता है, इसलिए ज़्यादातर टाइगर वहाँ पाए जाते हैं। और टाइगर इनहैबिट्स एन एरिया वेयर ऑल दीज लिविंग थिंग्स आर अवेलेबल। इनहैबिट्स मतलब जो हमारी नीड्स है ना, टाइगर की जो नीड्स पूरी जिस एरिया में रहती है उस एरिया में टाइगर अवेलेबल होते हैं या फिर वहाँ पर रहते हैं। सो टाइगर की क्या क्या नीड्स है? टाइगर ऐसी जगह रहता है जहाँ पर वाटर होल होता है। और वो वाटर होल कैसा चाहिए स्टूडेंट्स? 12 महीने 12 मंथ्स उसमें पानी रहता है, वैसे वाटर होल के पास टाइगर रहता है। और टॉल ग्रासेस में, केव्स में, हिल्स में, माउंटेन्स में टाइगर हमें दिखाई देते हैं। पिक्चर में दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? यस, पिक्चर में दिख रहा है आपको। देखो वाटर होल के पास टाइगर है, देन केव है ना, और जो उसका जो शिकार है, देखो कैसे वो देख रहा है, उसके पास कैसे वेट कर रहा है प्रे की। देखो दिस इज टाइगर, और क्या है? ये उसका शिकार कर रहा है ना। सो ये सारी जो है ये टाइगर्स की पिक्चर्स में क्या दी गई है? नीड्स है। देखो केव है, केव क्या है? टाइगर का घर है। देन वाटर होल है, वहाँ पर क्या रहता है? टाइगर रहता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वेयर डज अ टाइगर लिव? कहाँ रहता है टाइगर? टाइगर केव में रहता है। सो कैन यू टेल मी फ्रॉम वेयर डू वी गेट सिल्क? हमें सिल्क कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। ओके, देखो आपने कैटरपिलर का भी स्टडी किया था, है ना? हमने क्या देखा था?
प्रीवियस लेसन में कैटरपिलर क्या होता है, जो प्यूपा कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, कुकुन में रहता है, कुकुन में मतलब जैसे बटन जैसे इसमें रहता है ना, और वो क्या करता है उसके जो ऐसे ऐसे शेप में जो रहता है बटन, उसमें क्या होता है, कैटरपिलर रहता है ना। तो वो कैटरपिलर किससे होता है, वो जो सिल्क का थ्रेड है उससे पूरा पैक्ड होता है उसके अंदर। तो इसी तरह हमें सिल्क मिलता है। सिल्क वॉर्म भी किससे मिलता है स्टूडेंट्स, जो कुकुन होता है उस एनिमल की वजह से, मतलब सिल्क वॉर्म की वजह से हमें सिल्क मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर मंकीज। मंकीज के लिए ट्रीज कैसे यूजफुल होता है स्टूडेंट्स, मंकीज क्या करते हैं, ट्रीज पर रहते हैं और क्या करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। इसलिए ट्रीज मंकीज का घर ट्री है, इसलिए ट्री मंकीज के लिए इस तरह से यूजफुल है। नेक्स्ट इज हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स। बर्ड्स के लिए कैसे यूजफुल होता है स्टूडेंट्स ट्रीज, यस बर्ड्स क्या करते हैं, ट्रीज पर उनका नेस्ट बनाते हैं, या फिर कोई बर्ड्स क्या करते हैं, जो नेस्ट कैसे नेस्ट बनाते हैं ट्रीज पर, लेकिन किससे बनाते हैं, जो छोटी छोटी यस ऐसी छोटी छोटी जो कार्डिया जो छोटी छोटी स्ट्रिंग्स होती ना, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिंग्स, उससे क्या करती वो उसका नेस्ट बनाती। तो वो स्ट्रिंग भी कहाँ से मिलती है, ट्रीज से मिलती है। और क्या और कैसे यूज़फुल होगा ट्रीज बर्ड्स के लिए, कोई बर्ड्स क्या करता है, ट्रीज के जो फ्रूट्स होते हैं वो ईट करते हैं। सो इसी तरह बर्ड्स के लिए ट्री यूजफुल होता है। सो लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इफ टर्माइट्स मेक अ ट्री हॉलो। टर्माइट्स मतलब क्या, हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स दीमक, लकड़ी को जो दीमक लगता है वो ट्री को हॉलो मतलब क्या, अंदर से खोखला बनाना, ट्रीज को खोखला बनाना। तो वो टर्माइट्स जो होते हैं वो कैसे खोखला बनाते हैं, देखो स्टूडेंट्स, जैसे सपोज यहाँ पर क्या है, ये ट्री है, ओके, सो दिस इज अ ट्री। तो वो अगर दीमक ट्रीज को लग गया तो वो ट्रीज क्या करते हैं, अंदर की तरफ से ये ट्रंक को पूरा खोखला बनाते, पाइप के जैसा बनाते। पाइप कैसा होता है स्टूडेंट्स, हमारा बाहर से कवर होता है लेकिन अंदर की तरफ पूरा स्पेस होता है, वैसे ही ट्रीज को ये टर्माइट्स क्या करते हैं, अंदर से खोखला बनाते और धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर ट्री ये टूट जाता है और टूटने की वजह से वो ट्री डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन का आंसर। So we keep animals in order to satisfy some of our needs. हम कुछ एनिमल्स हमारी जो नीड्स है वो पूरी करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स हमारी नीड्स मतलब हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम एनिमल्स को क्या करते हैं, पालते हैं। दे बिकम डियर टू अस मतलब स्टूडेंट्स, अगर हम समझो कोई डॉग पेट हम क्या कर रहे हैं, हम उसे हमारे घर के अंदर रख रहे, तो कुछ दिन बाद हम क्या करते हैं, हम उससे प्यार करने लगते हैं या फिर हम उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं या फिर हमें उनसे लगाव हो जाता है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, डियर हो जाते। वी लुक आफ्टर देम वेल, फिर हम क्या करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, अच्छे से केयर लेते हैं, जैसे उन्हें फीड देम खाना देते हैं, या फिर सपोज पपी होगा तो उसके लिए बात करते हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो उसे हम डॉक्टर के पास लेके जाते। वी टेक देम टू अ वेट इफ़ दे फॉल इल। वेट मतलब स्टूडेंट्स वेटरनरी डॉक्टर मतलब जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है वो। तो क्या करते हैं हम, जब वो बीमार होते हैं तो हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। दीज एनिमल्स ऑल्सो टू रिटर्न आवर अफेक्शन। और क्या होता है, ये एनिमल्स भी हमारे तरफ कैसे होते हैं, लॉयल होते हैं। जैसे कि पपीज़ होते हैं, क्या करते हैं पपीज़, फिर यस पपीज़ से हमें क्या हमारी क्या नीड होती है, पपीज़ हमारे घर को सेफ रखता है। देन जैसे कि ये है डोंकी किसकी डोंकी क्या नीड पूरी करता है हमारी, वो क्या करता है, बहुत सारा जो सामान होता है उसकी पीठ पर रखकर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है। सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो हमारी नीड पूरी करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, पालते हैं। वी गेट मिल्क, मीट, एग्स एंड सेवरल अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स। हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें
एनिमल से मीट, मिल्क, अंडे, ये सारी चीज़ें मिलती है। सम एनिमल्स आर यूजफुल फॉर कैरिंग बर्डन्स और ड्राइंग कार्ड्स। देखो मैंने अभी बोला कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, उनके पीठ पर बर्डन्स मतलब जो हम क्या बोलेंगे, जो पीठ पर उनका क्या करते हैं, बर्डन्स लेते हैं। बर्डन्स मतलब जो भी वजनदार सामान होता है वो उनकी पीठ पर रख कर जाते हैं। ड्राइंग कार्ड्स मतलब जैसे बुलक कार्ड्स है ना, बुलक कार्ड क्या होती है, बैलगाड़ी, इधर से उधर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हमारी हेल्प करती है। डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो यूज टू हेल्प विद द हेवी फार्म वर्क इन फील्ड्स। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब जो पालतू एनिमल्स होते हैं वो हमारी फार्म में, जैसे कि बैल है, बफेलो है, बफेलो मिल्क देती है। फिर बैल है जो फील्ड में प्लग करती है। प्लग करना मतलब जो खेत को क्या करती है, वो खेत में हल चलाती है ना। फार्मर जो होता है वो बैल जो होता है उसके हेल्प से खेत में हल चलाता है। डॉग्स गार्ड आवर हाउसेस। डॉग क्या करता है, हमारे गार्ड करता है हाउस को, हाउस हमारा सेफ रखता है। शिप गिव अस अ मिल्क। और शिप से क्या मिलता है, हमें वूल मिलता है। तो ये सारे एनिमल्स है जिनसे हमारी नीड क्या होती है स्टूडेंट्स, पूरी होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। सो टुडे वी विल एंड अवर सेशन हियर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विथ अवर न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।